या गुड मॉर्निंग। मैं होडा जी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आया था कि सर मेरे को एक लेटर आया इनकम टैक्स की तरफ से, प्लीज़ इसको देखिए। जब मैंने उस लेटर को देखा तो उसको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक डिफेंस का एम्प्लॉय था। डिफेंस एम्प्लॉय था। उसने वो जो जो लेटर था, उस लेटर को उन्होंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गूगल से पढ़ा। कुछ उसको समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे को जो चीज़ बताई मैंने देखा उनको। तो ये मैं उस केस के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो गलतियां हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप जल्दी जल्दी देख लेना। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था पूरा डिटेल से मैं समझाऊं, बट फिर भी मैं है जो अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। ये इनकम टैक्स फाइल हुई थी। ये फाइल हुई थी सितंबर के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर। यहाँ पर डेट भी डली हुई है, ये देख लीजिए। 20/9/2024, 20/9/2024 को एक इनकम टैक्स फाइल हुई थी। उसमें टोटल एक सैलरीड पर्सन था। उसकी जो ग्रॉस सैलरी थी, वो ग्रॉस सैलरी थी टोटल, यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा है कि 14,31,647। एक एम्प्लॉय किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसकी एक साल की सैलरी थी 14,31,647 रुपये। उस 1,31,647 का जो टैक्स बनता है, वो लगभग 1,30,000 के करीब टैक्स बना था। यानी 1,27,000 उसका इनकम टैक्स काटा गवर्नमेंट ने और डिपॉजिट करवा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनके पीओआर ने। यानी जहाँ पर ये सर्विस कर रहे थे उस रिकॉर्ड ऑफिस ने इनकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो इनका टैक्स बनता था वो टैक्स डिडक्ट किया, और डिडक्ट करके इनके यानी इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया। इनको फॉर्म 16 मिल गया। फॉर्म 16 में लिखा था कि आपका टैक्स कट गया है इतना। तो इन्होंने किसी एजेंट के पास गए। एजेंट ने बोला कि आपका जो 1,27,000 टैक्स कटा है, आपकी सैलरी 14,31,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पूरे को रिफंड कर दूंगा। उन्होंने पूरे को रिफंड क्लेम कर दिया। तो रिफंड क्लेम करने से पहले क्या क्या एग्जम्पशन दिखाए थे वो मैं आपको बताता हूं। ये यहां पर इन्होंने छूट ली है कि लेस अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर यदि आप रिटायरमेंट जा रहे हो, रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है आपको, या फिर आपको है जो लीव इनकेसमेंट का पेमेंट मिल रहा है, तो उसके अंदर आपको छूट होती है। तो यहाँ पर इन्होंने लेस अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में है जो छूट ली है 4,81,300 रुपये। ये 4,81,300 रुपये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन यानी डिवाइडेशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस किस में लिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि मुझे रिफंड इसलिए मिलना चाहिए, मुझे 4,30,000 ये 4,31,000 सॉरी 81,300 रुपये रिबेट मिलता है, यानी एग्जम्पशन मिलता है। एक साल में मुझे सेक्शन 10 के अंदर 1014(1) के अंदर मुझे छूट मिलती है। सेक्शन 1014(1) ये देखिए यहाँ पर भरा हुआ है। और 1,90,000 रुपये 1014(1) जो सेक्शन है, इस कौन से सेक्शन का है, क्या है, इसमें दिया हुआ है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1014 यानी सेक्शन 10 का 14 का 1 प्रेस्क्राइब अलाउंसेस और बेनिफिट्स लिखा है यहाँ पर, स्पेशली ग्रांट टू मीट एक्सपेंसेस हॉली नेसेसरी एंड एक्सक्लूसिवली एंड टू द एक्सटेंड एक्चुअली इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई लोग हाई एल्टीट्यूड या स्पेशल इंसर्जेंसी या फिर ऐसी जगह पोस्टिंग हो जहाँ पर यानी सैलरी के अलावा अलग से स्पेशल कंपनसेशन मिलता है। तो कुछ एक डिफेंस के एम्प्लॉय है जो जैसे सियाचिन ग्लेशियर में रह रहे हो, या फिर है जो हाई एल्टीट्यूड या काउंटर इंसर्जेंसी में रह रहे हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर उनको यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का पेमेंट मिलता है। तो 1,90,000 रुपये उन्होंने दिखाया कि मुझे 1014(1) का मिलता है। दूसरा दिखाया 37,000 रुपये, 37,300 रुपये 1014(2) सेक्शन का मुझे मिलता है। तीसरा उन्होंने दिखाया 1,40,000 रुपये मुझे HRA मिलता है। गवर्नमेंट बोलती है आप तीन में से किसी एक में छूट ले सकते हैं। यदि आप HRA में छूट ले रहे हैं तो होम लोन में नहीं लेना है। हम आपको होम लोन में छूट दे रहे हैं तो HRA में नहीं लेना है। यदि HRA में और होम लोन में आप किसी एक में ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट में नहीं लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने छूट ली है, 1,40,000 रुपये का एग्जम्पशन लिया है। जो इनकी ग्रॉस सैलरी 14 लाख कुछ हज़ार थी, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। जो एग्जम्पशन वाला पेमेंट है वो पूरा माइनस हो जाता है। कितना माइनस होगा? माइनस होगा 4,81,300। तो 4,81,300 के अंदर इन्होंने डिवाइडेशन दिया है। क्या क्या डिवाइडेशन है? नंबर 1, 1,90,000 सेक्शन 1014 का 1, सेक्शन 1014 का 2 का है 37,300 रुपये, और ये है 1013A HRA का 1,40,000 रुपये, और 1,90,000 रुपये 1014(1) का हो गया। अभी अगला सेक्शन दिया है 1,14,000 रुपये। ये क्या है? ये है आपका 10 का 5, सेक्शन 10 का 5 है। इसके अंदर बताया गया है कि
LTC, LTC इन्होंने लिया है। LTC होता है लीव ट्रेवल जो कंसेशन है, ये LTC लिया है। LTC 10 दिन का लिया है, 10 दिन का 1,14,000। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 दिन की सैलरी 1,14,000 मिल रही है तो 30 दिन की कितनी होगी। भरने वाले ने ये भी नहीं सोचा कि इनकी सैलरी यदि आप रिफंडेबल अमाउंट भी बना रहे हो तो 1,14,000 की आप LTC ले रहे हो, तो LTC का मतलब है 10 दिन की मिलती है। डिफेंस के एम्प्लॉय यदि वो 10 दिन की LTC क्लेम करते हैं तो पूरी टेन्योर आपकी सर्विस के टेन्योर में लगभग 40 से 60 दिन के बीच में मिलती है शायद। तो एक साल में 10 दिन की LTC क्लेम करना है तो 10 दिन की LTC में आपको 1,14,000 मिलता है, तो 30 दिन की आपकी सैलरी कितनी होगी? 3 लाख लगभग आपकी 60,000 के करीब, मतलब 40,000 के करीब, 3,42,000 हो जाता। मल्टीप्लाई इसको करते हैं इतना तो ओके। तो ये माइनस होने के बाद में आपकी सैलरी बची है 9,50,347। अब फाइल ओल्ड रिजीम से हो रही है, तो ओल्ड रिजीम में हो रही है तो आपका डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 16 का 4 अल्फा 4 ब्रेवो 4 चार्ली के तहत आपको जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो 14 लाख कुछ आपकी सैलरी थी, जिसमें से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। अभी 9,50,000 बची है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद में आपकी सैलरी जो पीछे बची है वो बची है 9,03,47 रुपये, 9,03,47 रुपये। बट आपकी सैलरी कितनी थी? टोटल सैलरी थी आपकी 14,31,000 रुपये। 14,31,000 में से आपको 14,31,647 में से आपने ये सारी चीज़ें माइनस करवा दिए ये ओके। अभी आपकी जो सैलरी बची है वो बचनी चाहिए कितनी? 9,03,47 रुपये। ये 9,03,47। तो आगे इन्होंने एग्जम्पशन, यहाँ पर भी इनका जो एग्जम्पशन लेना था ऊपर HRA में भी ले लिया कि मुझे 1,40,000 HRA मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मुझे होम लोन में भी छूट मिलनी चाहिए। होम लोन नहीं था इनका, इन्होंने मेरे से बोला कि सर मेरे को नहीं पता, जिन्होंने मेरी फाइल करी थी उन्होंने अपनी मर्जी से होम लोन भर दिया वहाँ पर। ये होम लोन है, देख लीजिए, 18 टोटल 1,89,000, 1,89,000। होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% है। आप मान लीजिए 9 से 10% रुपये ये है, तो 100% कितना होगा? 18 से 20 लाख के बीच में, यानी 19-20 लाख रुपए होता है। तो 19 लाख का होम लोन उनके पास नहीं है। उनका 1 साल का इंटरेस्ट होम लोन का 1,89,000 उन्होंने यहाँ पर शो किया है। देखो, होम लोन में भी आपने छूट ली है और आप किराए पे भी रह रहे हो, और आप है जो HRA में भी छूट। आपका यदि होम लोन है, आप उसमें छूट ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो आप यदि HRA में छूट ले रहे हो तो किराए में नहीं लेना है आपको, यानी आप रेंट एग्रीमेंट भी दे रहे हो वहाँ पर, तो सारी चीज़ें एक साथ आपको छूट नहीं लेनी है। तो जो ज़्यादा बेनिफिट है वो ले सकते हैं आप, बट होम लोन इनका नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बट ये है जो इनका नहीं था, इन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट, अब ये चीज़ माइनस हो गई। माइनस होने के बाद इनकी जो सैलरी बची है वो 7,15,000 रुपये, 7,15,000। बट ओल्ड रिजीम में इनको 100% रिफंड नहीं मिलेगा जब तक 5 लाख से ज़्यादा होगी सैलरी। तो इन्होंने और यहाँ पर बोला है कुछ और एग्जम्पशन, तो जो 80 के सेक्शन थे, 80 के सेक्शन, उनमें 80C के अंदर 1,50,000 रुपये उन्होंने शो कर दिया। 80C में 1,50,000 शो करने के बाद में बोला और कुछ करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने 47,000 हेल्थ इंश्योरेंस, देखो 80D डिडक्शन द रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आप सभी को पता होना चाहिए, डिफेंस का एम्प्लॉय है, इनकी हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल की होती है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यदि कोई स्पेशल डिजीज़ है, 80DD सेक्शन का है या 80DD सेक्शन में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिजीज़ वो है तो अलग है। बट यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 47,200 का। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है स्वास्थ्य बीमा। यदि 1 साल में मैं बीमार होता हूँ तो मैं और मेरी फैमिली, इसमें कितने लोग काउंट है उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। बट 47,000 का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है 1 साल की बीमारी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके स्वास्थ्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंपनी का आपने है जो 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वही रेस्पॉन्सिबल है, वही आपका पूरा ट्रीटमेंट करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा होता है, सॉरी, ये हेल्थ इंश्योरेंस के बाद में जो लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत फर्क होता है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ को सिक्योर करता है। ओके, तो ये 47,200 ये भी इसमें काउंट हो जाएगा, प्लस ये 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के हो गया 1,97,000 रुपये। 1,97,000 रुपये देख लीजिए यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा आपकी जो सैलरी थी। अभी आपकी जो सैलरी थी उसमें से माइनस हो जाएगा तो 5,18,000 बच गया पीछे।
आपकी जो सैलरी 14 लाख कुछ थी, उसमें से 5,18,000 रुपये आप सबमिट कर रहे हो, तो आपको जो रिफंड मिलेगा वो आपको रिफंड मिलेगा। कितना मिलेगा ये देख लीजिए। आपका जो टैक्स कटा है 1,27,000 रुपये, 1,27,000 आपका टैक्स कटा, आपको 1,10,000 रुपये रिफंड मिलेगा। ये इनको रिफंड मिल गया 1,10,760 रिफंड मिल गया। गवर्नमेंट का भी तो ऑडिट होता है, वहाँ पर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से इनको नोटिस दिया गया कि भाई हमारे यहाँ पर भी ऑडिट हुआ, हमने आपको 1,10,000 रुपये रिफंड क्लेम आपने किया और हमने आपको वापस दे दिया, तो हमें भी तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए, हम भी तो बचेंगे यहाँ पर। तो इनको नोटिस दिया था, नोटिस दिया इनको। नोटिस के अंदर कंप्लीटली मैं आपको बताऊं कि ये देख लीजिए, इनको पहला नोटिस जारी हुआ है। ये तो कंप्लीटली इनकी पेनल्टी बन गई। नोटिस यहाँ पर जारी हुए थे, ये देख लीजिए। 12 मई को भी ओपन था, 21 मई को भी नोटिस दिया था, 18 तारीख को क्लोजिंग लगा दिया। 18 तारीख को नोटिस का क्लोजिंग लगा दिया, क्लोजर बना दिया कंप्लीटली। 24-25 जो असेसमेंट ईयर था 2024 में जो इनकम टैक्स फाइल हुई थी, अभी वापस सिर्फ क्लोजर लेटर लगाए, अपील कर सकते हैं वापस। अभी इनकी जो पेनल्टीज बनी है वो कितनी बनी है वो मैं आपको बताऊंगा, देख लेना आप कितनी पेनल्टी है। ये पेनल्टी बनाई है गवर्नमेंट ने कि सर आपने जो 1,10,000 का ब्याज समेत आपने जो रिफंड क्लेम किया था वो 1,14,170 रुपये रिफंड क्लेम हुआ है आपका। और इतना जब रिफंड क्लेम हो गया है आपका, तो इस रिफंड क्लेम का हम वापस पेनल्टी के साथ आपसे वापस लेंगे। ये जो 1,14,170 रुपये की जो पेनल्टी बनी है वो बनी है 4,41,000, 4,41,200 रुपये। 4,41,200 रुपये की जो पेनल्टी है उसमें ये एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। 4,41,000 में 1,14,000 आप ऐड कर लेना, ये भी उसके साथ में ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, 470 रुपये एक और है, और ये जो है 20,000 रुपये और 1,41,000। आपको कम से कम 8 नोटिस दिए थे, और 8 नोटिस, एक नोटिस को टाइम से रिप्लाई नहीं करने पर 10,000 रुपये पेनल्टी है, तो वो भी ये साथ में जोड़ दिया है। टोटल 1,41,190 ये प्लस 20,000 रुपये ये जो आपको नोटिस दिया था, 6 से 8 नोटिस आपको दिया था कि प्लीज़ इसको रेस्पॉन्स को सबमिट करिए, नहीं हुआ। तो ये टोटल आपकी जो पेनल्टीज़ बनी है वो ये है। 470 रुपये भी आपकी पेनल्टी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये थी आपकी सैलरी। ये आपके रिकॉर्ड की तरफ से आपको, यानी 26 AS में जो अपलोड किया था डाटा, ये आपका रिकॉर्ड ऑफिस हाइड कर दिया मैंने। ये आपकी जो सैलरी थी, जितनी आपकी सैलरी थी यहाँ पर लिखा, देख लीजिए। 14,31,000 आपका टैक्स कटा था, 1,27,000 रुपये आपने है जो वहाँ पर, यानी रॉन्ग एग्जम्पशन, किसी फाइल करने वाले ने गलत तरीके से अपने 1,000-2,000 रुपये लेने के लिए वहाँ पर गलत फाइल करके उनको बोल दिया कि सर आपको पूरा रिफंड मिलेगा। उनको पूरा रिफंड भी मिल गया, प्रोसेसिंग हुई कंप्लीट, पूरा उनके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो गया। रिफंड क्रेडिट होने के बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि प्लीज़ सर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए। अभी ये देख लीजिए, ये इनकम टैक्स की तरफ से उनको कंप्लीट कम्यूटेशन सीट बना के दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बना के दिया है। ये उनका DIN नंबर लास्ट 18/6/2026 को क्लोजिंग कर दिया। और इनकी जो पेनल्टी बनी है कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनल्टी जो टैक्स लिया है वो अलग है। 4,41,200 रुपये की पेनल्टी है, प्लस जो इनको 5-6 नोटिस दिए थे, एक नोटिस 10,000 रुपये, यानी टाइम से रिप्लाई नहीं करने पर वो अलग है, प्लस 1,14,000 जो इन्होंने रिफंड क्लेम किया वो अलग है। तो 4,41,000 प्लस 1,14,000 प्लस 1,41,000 प्लस 20,000 प्लस 700, मोटा मोटा 7 लाख के करीब बजट बनेगा। ये जितना लेट करेंगे इसका इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो कृपया करके ध्यान दें कि गलत तरीके से रिफंड क्लेम ना करें। यदि आपको कोई बहला फुसला कर बोल दें कि सर मैं आपसे 2,000 रुपये लूँगा, पूरा रिफंड मेरी गारंटी रहेगी, वो सेल्फ में फाइल कर देगा, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे करेगा। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे फाइल नहीं करेगा, वो साइट से डायरेक्ट लॉगिन करके सेल्फ से फाइल करके आपको पकड़ा देगा, और आप मान लोगे कि हो बिल्कुल कंप्लीट करके दे दिया है। तो जितनी आपकी सैलरी है गवर्नमेंट टैक्स उतना ही काटती है, गलत तरीके से टैक्स नहीं काटती है। यदि किसी का गलत तरीके से टैक्स कटा है तो फॉर्म 16 में उसकी डिटेल दी हुई होती है। तो 100% लीगल तरीके से आपको फाइल करना है और लीगल तरीके से ही आपको रिफंड क्लेम करना है, नहीं तो ये अगला नाम हमारा भी हो सकता है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पकड़े जाएंगे यहाँ पर, सीधा डायरेक्टली हमारा नाम आएगा कि सर आप भी डॉक्यूमेंट जमा करिए। तो आप जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, इनकम टैक्स जहाँ से भी फाइल कराएं, हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उनकी सलाह के तहत ही करवाना है। आपका फ्रेंड कितना भी ज़्यादा जानकार हो, उनसे आपको फाइल नहीं करवानी है।
हमेशा फाइल करवाते वक्त ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, सीए, जिसकी ट्रेनिंग होती है काफ़ी बड़ी, और वो प्रैक्टिस भी करता है 2-4 साल। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिस के बाद में 6-7 साल में एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। अभी 7 साल का काम कोई 1 महीने में सीख लिया यूट्यूब से और वो आपको बोला कि मैं बहुत अच्छा जानकार हूँ, है जानकार, आप अपना काम करिए, बट ये काम आप इनकम टैक्स का जितना भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाना। नहीं तो ये जो नोटिस, जिस तरीके से ये पेनल्टीज दिख रही है आपको, कंप्लीटली आपके नाम से भी हो सकती है। थैंक यू।